मिश्रबंधु के बाद अब हम अगर आते हैं मिश्रबंधु तक, ग्रेयर्सन का इतिहास थोड़ा बहुत ग्रंथ माना गया, फिर मिश्रबंधु का माना गया, उसके बाद अब हम सीधे आते हैं रामचंद्र शुक्ल के। तो अब तक जितने भी इतिहास ग्रंथ दिए गए थे वे अपनी एकाधिक त्रुटियों के कारण सही अर्थ में पूर्णतः साहित्यिक इतिहास कहलाने योग्य माने नहीं गए। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। उनका हिंदी साहित्य का इतिहास पहल हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। जो अभी हिंदी साहित्य का इतिहास है वो बाद में हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में पढ़ा जाने लगा। पहले तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखा गया था। बाद में शुक्ल जी ने इसे संशोधित और परिवर्धित रूप में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित कराया। इसके पश्चात पाश्चात्य साहित्य इतिहास लेखन की जो विधेयवादी प्रणाली थी उसको पूर्णतः आत्मसात करके शुक्ल जी ने इतिहास लिखा कि कैसे वर्गीकरण करते हैं, कैसे मैंने एक तरह से पाश्चात्य साहित्य इतिहास लेखन की जो प्रणाली था उसी को आत्मसात करके इन्होंने लिखा, इसलिए इसमें वैज्ञानिकता आ गई। शुक्ल जी ने अपना इतिहास प्रस्तुत करते समय अपनी साहित्यिक इतिहास विषयक दृष्टि भी प्रस्तावित की। उनके अनुसार किसी देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का स्थायी प्रतिबिंब होता है। मतलब उसी बात पे आ गए जो नलिन विलोचन शर्मा जो उन अन्य साहित्य ग्रंथों में अभाव पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी देश का साहित्य, उन्होंने कहा कि किसी देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का स्थायी प्रतिबिंब होता है। जनता की चित्तवृत्ति परिवर्तनशील होती है, इसलिए साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चलता है। इस प्रकार आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखलाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। शुक्ल जी के इस कथन में इतिहास की परिभाषा, उद्देश्य, प्रणाली और उसका महत्व ये सब उसमें आ जाते हैं। जो आचार्य शुक्ल जी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है, जिससे हमने बहुत सारे अभी तक इतिहास ग्रंथों की व्यर्थता भी देखी, सार्थकता भी देखी, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास इस तरह प्रमाणिक क्यों है और इस तरह अभी तक ऑथेंटिक क्यों माना जाता है। तो हम देखते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फिर जो अपने इतिहास ग्रंथ की जो आधार भूमि है वो पाश्चात्य प्रणाली से ली और उसमें वैज्ञानिकता का पुट दिया। अभी हम और जो क्लास करेंगे और जो लेक्चर देंगे उसमें हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल स्वयं मैंने वो अपने इतिहास ग्रंथ में किन किन पहलुओं को लेकर उन्होंने रचना की, इतिहास ग्रंथ लिखा और किन किन पहलुओं को उन्होंने बहुत ही महत्व दिया।